दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र एकता समाचार। स्वतंत्र एकता समाचार से मैं विक्रम सिंह। दोस्तों हमारी टीम आज अमेठी में है। अमेठी में आप लोग देख रहे हो लगातार माहौल बहुत ही गर्म है। लोगों का कहना है कि इस बार यहां से राहुल गांधी क्षेत्र छोड़ के उत्तर प्रदेश ही छोड़ के भाग गए हैं। यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता से पूछते हैं कि राहुल गांधी आखिर कहाँ छोड़ के चले गए हैं, इस क्षेत्र में कभी आते हैं या नहीं आते हैं। और स्मृति ईरानी जो यहाँ से 5 साल सांसद रही है, इलेक्शन पार्लियामेंट का दोबारा आ चुका है और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि विकास क्या हुआ है। लोगों को इस सड़क के बारे में कुछ थोड़ी सी चर्चा है, ये जानते हैं। दादाजी 5 साल में कुछ विकास हुआ अमेठी में? ये सड़क तो कभी नहीं बनी, कभी नहीं बनी नहीं। लेकिन एक चर्चे का विषय है, जो लोग बता रहे हैं कि इस सड़क का पैसा निकल चुका है। भाई हमें तो नहीं पता, लोग जो आपस में कन्फ्यूजन हो रही है, लोग बता रहे हैं कि सड़क का पैसा निकल चुका है, तो क्या सही है? सही होवे करे साहब। अच्छा, अब यहाँ तो हम नहीं जान कि पैसा निकला है कि नहीं ना, हमका नहीं पता जी। तो इस बार किसकी सरकार लाएंगे आप? अब जो सरकार आए तो हुए वही करे। किसको वोट देंगे? किसी सरकार वोट किसी को दीजिए, मुझसे मतलब नहीं कि सरकार जिसके समझ में आएगी, गठबंधन को या भाजपा को। अब यहाँ ने बताया हम क्या इसको नहीं बताएंगे, डर रहे हैं कहीं ना कहीं। इस स्मृति ईरानी का भय है कुछ ना ही भाई, क्यों को नहीं ना बात जी। किसकी सरकार ला रहे हैं इस बार? सर हम इंडिया अलायंस की लाएंगे। इंडिया अलायंस की। अच्छा, स्मृति ईरानी 5 साल रही, उन्होंने विकास नहीं किया क्या? सर काम हुआ नहीं है, क्या बोले, काम तो हुआ नहीं है, बस कागजों पे काम हुआ है। बाकी हवाई है, आती हैं बाई रोड 4 लेन से आती हैं, निकल जाती हैं, किसी से कोई मतलब। अच्छा, लेकिन भाजपा कह रही है कि इस बार 400 पार, तो 400 पार कैसे करेगी अगर आप लोग? 400 पार ईवीएम उनके पास है, संविधान हाथ में ले रखे हैं, रातों रात आयुक्त बदल देते हैं, तो है ले ले। अच्छा, इसमें क्या सच्चाई? लोग कह रहे हैं, जनता में एक चर्चा है कि राहुल गांधी जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, अब यहाँ आने वाले नहीं है, जबकि उनका अमेठी पुश्तैनी माना जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सुनने में आया है चुनाव वायनाड का होने के बाद वो तुरंत यहाँ आ रहे हैं। वहाँ चुनाव हो रहा है, इस वजह से नहीं आ पाए। हाँ, 26 को चुनाव होने के बाद 27 को यहाँ उनका आगमन है, ये पता चल रही है। अब देखो कहाँ तक सही है। बाकी इंडिया अलायंस से जो भी खड़ा होगा हम लोग वोटिंग करेंगे। क्या परिचय है सर आप? हम डीसी मिश्रा। देखिए और भी कुछ लोग हैं, देखिए अब इशारा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ कहीं ना कहीं देखिए लोगों के बीच में डर है। जो हम सुन के आए हैं, लखनऊ से चले तो वहाँ लोगों ने बताया कि स्मृति ईरानी का अमेठी में एक भय है। आप लोगों के बीच में भय दिख रहा होगा। देखिए दर्शकों, देखिए भाई साहब है। भाई साहब क्या परिचय आपका? संतोष तिवारी नाम। संतोष तिवारी जी। तो इस बार जो है इंडिया अलायंस या बीजेपी? बीजेपी। 5 साल में लोगों ने बता रहा, अभी देखिए भाई साहब भी बता रहे थे कि यहाँ विकास हुआ नहीं। नहीं, वो अपना मानना है। अच्छा, नहीं मानना नहीं, क्या विकास हुआ? विकास बहुत सारे हुए हैं। आप पूरे मीटिंग चले जाइए, हर सड़कें काली दिख रही हैं। अच्छा। कहीं कहीं अब अरे आपके सामने ये सड़क दिख रही है भाई, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। आप काली सड़क की बात करते हैं, ये तो मुझे पीली भी नजर नहीं आ रही। काली पीली तो ही होती है। तो काले इससे बगल आप चले जाइए, एक बहुत बड़ा मार्ग है भादर मार्ग, वो कभी नहीं बना था। वो आज आप जाके देखिए कि करीब यहाँ से लेके भादर तक। अच्छा, ये बताइए 13 रुपए किलो चीनी वाला क्या मैटर है लोगों के बीच में? अभी कोई कह रहा था 13 किलो चीनी, 13 किलो चीनी का क्या मैटर है? 13 रुपए। अब इसको मुझे आइडिया नहीं। 13 किलो आप भाजपा की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं भाजपा कांग्रेस के जमाने में मिला करती थी 13 रुपए किलो। नहीं, स्मृति ईरानी भी बोली थी कि 13 रुपए किलो चीनी हम देंगे। परिस्थितियां उस समय क्या रही, आज क्या है, वो तो एडवांस हो रहा है ना लगातार। अच्छा। हम लोग चीनी खरीद के खाने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। अच्छा, इसलिए चीनी 13 रुपए किलो। हम लोग मैंने आम जनता सब बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, आज काफी डेवलप हुआ है। 13 रुपए किलो चीनी आप खाने की स्थिति में, चूंकि आज महंगी है। आज क्या रेट है आज के डेट में? 42 रुपए। तो 42 रुपए चीनी बता रहे हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता, थोड़ा सा मैं इधर ही आ जाता हूँ, आपको असुविधा हो रही है। हमारे क्षेत्र की जनता इतनी समृद्ध हो चुकी है, अगर 100 रुपए किलो चीनी होगी तब भी हम खरीद लेंगे। सर पिछले बार के चुनाव में स्मृति ईरानी जी ने सिलेंडर लेकर के वादा किया था कि हम 13 रुपए किलो चीनी देंगे, 300 रुपए में सिलेंडर देंगे। खाली भौकाल ही रह गया है, जीतने के बाद हवाई है। और क्या बोले तो करेंगे भाई साहब? बोले ठीक है, चश्मा लगा हुआ है सबका अलग अलग, हम लोग क्या कह सकते हैं। मतलब गरीबी है, वो तो बता रहे हैं कि चाहे 100 रुपए किलो चीनी हो जाए हम खरीद लेंगे। हाँ तो बिल्कुल खरीदने वाले खरीद ही रहे हैं, क्या करेंगे। रोजगार आप लोगों को मिल रहा है? रोजगार अब उन्हीं भाई साहब को मिला होगा, अब क्या बताएं, पूछ लीजिए क्या रोजगार कर रहे हैं। मेरे ख्याल ट्रैक्टर की क्या कर रहे हैं भैया? कोई रोजगार नहीं, बेरोजगार वो भी है। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, मनसा है। क्या कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, किसी को क्या कहा जाए। 13 रुपए किलो चीनी वाली बात से आप क्या इत्तेफाक रखते हैं?
13 रुपए किलो चीनी उन्होंने कहा था, अभी तक 13 रुपए किलो चीनी मिल नहीं रही है। ना गैस भाई साहब को मिल रही है, भाई साहब को मिल रही है। ना गैस 400 में मिल रहा है, 1200 में बिक रहा है इस समय। 1000 रुपए हो गया, 200 कम कर दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं कर दिया गया है। 10,000 बढ़ा करके 2,000 कम कर दीजिए, कोई कम करना उससे नहीं कहते हैं। और रही बात, आप लोगों मीडिया को हम बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी और स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं, ये आप सबको खूब दिखाते हैं, लेकिन तीसरा पायदान जो चुनाव लड़ने जा रहा है उसके बारे में आप लोग दिखाते ही नहीं हैं। जबकि चर्चा बीच बीच में बहुत जगह है, लेकिन आप लोग उसको टच नहीं कर रहे हैं। कौन है तीसरा, आप बताइए ना। निवेशक के मसीहा जिलाजीत पांडे, मैं स्वयं आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हूँ। इंडिया अलायंस में होने के नाते कांग्रेस से भी मुझे टिकट मिल सकता है, ऐसा संदेश आया है। जबकि राहुल गांधी यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, दोबारा उपचुनाव नहीं होना देना चाहते हैं, इसलिए वो लेकिन आम आदमी के लिए मना कर रहे हैं। सवाल तो सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी ने समर्थन दे दिया है बिना शर्त के, उत्तर प्रदेश में समर्थन दे दिया, समर्थन दिया है, लेकिन यहाँ पर अमेठी में चुनाव लड़ कैंडिडेट ही पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा रहे। मैं अभी उस दिन बैठा था उनकी कॉन्फ्रेंस में, संजय सिंह आए थे, सारे लोग बैठे थे इंडिया अलायंस के लोग, कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में कोई कैंडिडेट नहीं लड़ाऊंगा, मैं अपना समर्थन बिना शर्त के दे रहा हूं। तो आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लेकिन लड़ेंगे बिना शर्त के समर्थन, वहाँ जो बात हुई, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी लड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो फ्रंट में मुझको निमंत्रण दिया है कि आपको लड़ना हो तो लड़ जाइए, क्योंकि इंडिया अलायंस कहीं न कहीं हमारा एक सहयोगी दल है। आप लड़ जाइए, आप लड़ेंगे हम लड़ेंगे, बात बराबर है। इसलिए मैं लड़ना चाहता हूं। अगर वहां से लड़ना नहीं चाहते हैं राहुल गांधी, तो मुझे चुनाव लड़ाएं, मैं भारी मतों से स्मृति ईरानी को 1.5 लाख वोटों से हराने का काम करूंगा। भगवान परशुराम जी की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। देखिए और भी लोग मेरे साथ हैं, आप ये बताइए, अमेठी से हैं, तो अमेठी क्या परिचय है आपका? सर मेरा नाम विक्रम सिंह है। विक्रम सिंह, तो विक्रम सिंह जी ये बताइए कि आप 5 साल में जो विकास हुआ अमेठी क्षेत्र में स्मृति ईरानी द्वारा, तो उससे खुश हैं आप? सर रही बात विकास की, तो विकास तो अगर कोई घर बन गया है, आजा बाबा ने घर बना दिया, उसको हमने अगर डेंट कर दिया तो उसको विकास कहना सही है गलत है, आप बताइए मुझे। मुझे लगता है जो भी भूमिकाएं बनी है उसी को रिपेयर किया जा रहा है, और रिपेयर करने की भी एक गुणवत्ता होती है, उस गुणवत्ता से कोई काम हमको नजर में नहीं आ रहा। बाकी रही वोट की बात, तो जो अच्छा काम करेगा, जो देश हित में काम करेगा, उसको वोट दिया जाएगा। वोट गुप्त होता है, वो बताने लायक नहीं, हम आपसे वोट नहीं पूछ रहे हैं, वोट तो आप पूछेंगे नहीं है, हमारा अधिकार भी नहीं आपसे पूछने का। देखिए और भी भाई साहब मेरे साथ। भाई साहब 5 साल का विकास, देखिए हम लखनऊ से चले तो बताया जाता हमें कि अमेठी में लोग डरते हैं, तो आपके सामने ही कहीं ना कहीं नहीं, देखिए भाई साहब बोलने से डर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव है कि स्मृति ईरानी जी का भय, डर लोगों के बीच में दिख रहा है। लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भय दिख रहा है। फिलहाल लोगों के बीच में विरोध दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं स्वतंत्र एकता समाचार, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।